हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीज एट होम। आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। तो हमने लास्ट वीडियो में हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज तक पढ़ा था। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें कहा यहाँ से पढ़ना था न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो क्या उस पीरियड में क्या नए नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स में बहुत सारे चेंजेस आए, उसी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। प्लस में उस टाइम में टेक्नोलॉजी में भी बहुत से चेंजेस आए, बहुत टाइप के टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन हुए, जैसे लाइक द पर्शियन विल इन इरिगेशन। इरिगेशन में पर्शियन विल आ गई। ये है पर्शियन विल जो कि इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होने लगी थी। वीविंग के लिए स्पाइनिंग व्हील आ गई थी। फायर आर्म्स इन कॉम्बैट मतलब तोप सबका भी इन्वेंशन हो गया था। फिर न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, मतलब अलग अलग जगह पे न्यू फूड और बेवरेजेस सब पहुंचने लगी, जैसे पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफी, ये सब। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल और कल्चरल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस हुए। फिर दिस पीरियड वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, मतलब इस पीरियड में लोग एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्ड करने लगे ग्रुप्स में। किसके लिए? अपॉर्चुनिटी के लिए, कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए ग्रुप्स में वो लोग ट्रेवल करने लगे। तो इसी में एक बहुत फेमस ग्रुप उभर के आया जो कि राजपूत्स। राजपूत्स जो नेम है वो कहाँ से आया है? राजपुत्र, जो कि है राजा का बेटा। तो क्या बिटवीन 8th एंड 14th सेंचुरी ये टर्म किसके लिए यूज की जाती थी? ग्रुप ऑफ वॉरियर्स के लिए यूज की जाती थी, जो खुद को क्षत्रिय कास्ट के लिए क्लेम्ड किया था उन्होंने खुद को। तो इनका काम क्या था? ये लोगों की सेवा करते थे, उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे। तो ये उस टाइम बहुत फेमस हुआ। और ऐसी कुछ और ग्रुप्स हैं जो फेमस हुई, जैसे मराठा, सिख्स, जाट्स, अहोम्स, ये सब ग्रुप भी बहुत फेमस हुई। फिर इस पीरियड में क्या हुआ कि पेड़ों की कटाई होने लगी, मतलब फॉरेस्ट को क्लियर करा जाने लगा एग्रीकल्चर के लिए, उसके एक्सटेंशन के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। तो क्या हुआ इससे? हैबिटेट में, मतलब उस जगह में चेंजेस होने लगी, जिससे लोग उस जगह को छोड़ के अलग अलग जगह पे माइग्रेट करने लगे, दूसरे दूसरे जगह जाने लगे। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि लैंड को टॉयलिंग करना स्टार्ट कर ली, मतलब उस लैंड पे कब्जा कर लिया, उस पर खेती करना स्टार्ट कर ली। कुछ किसान, कुछ लेबर बन गए जो दूसरे की जमीन पे काम करते थे। तो क्या हुआ, ये एक सोसाइटी के पार्ट बन गए, और जो मतलब अपने लैंडलॉर्ड्स को टैक्सेस और सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। अब जिनके पास जमीन थी तो वो तो खेती कर लेते थे, जिनके पास जमीन नहीं थी तो वो दूसरे के जमीन पे काम करते थे, या फिर गाय पालते थे, या फिर अलग अलग जानवरों को वो लोग पालते थे, या फिर आर्टिसनल वर्क करते थे। तो इससे क्या हुआ कि सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए। मतलब किस बेस पे डिफरेंस आ गए? अमीर गरीब में, जैसे कोई बहुत अमीर बन गया, लैंडलॉर्ड जैसे हो गया, तो ऐसे डिफरेंसेस आ गए। तो यहीं से स्टार्ट हुआ जाति का सिस्टम, सबकास्ट सिस्टम। तो जो इसकी रैंक होती थी वो फिक्स नहीं होती थी कि कौन सी जाति हाईएस्ट जाति है, कौन सी नहीं है। ये बैकग्राउंड, उस जाति के बैकग्राउंड और वो उसका जो काम है उस हिसाब से सेलेक्ट किया जाता था कि ये हायर कास्ट में आएगी कि लोअर कास्ट में आएगी। तो इसलिए ये फिक्स नहीं होती थी, एक जगह से दूसरी जगह वो चेंज होती रहती थी, पावर और जो उसके पास जो रिसोर्सेस है उस हिसाब के, उस सब के वजह से। तो क्या हुआ, जो जाति जब फॉर्म्ड हो गई तो वो अपना खुद का रूल्स और रेगुलेशन बनाती थी, ताकि उनका वर्क जो है वो आसानी से चलते रहे। तो ये कौन बनाता था? असेंबली ऑफ एल्डर पीपल, जिसको कहते थे जाति पंचायत। तो क्या ये टुगेदर जो मतलब एक साथ मिलके एक यूनिट कंस्टिट्यूट करते थे, एक यूनिट बनाते थे स्टेट का। अब आगे जाते हैं हम, रीजन एंड अम्पायर। तो उस टाइम बहुत सारे नए नए रीजन्स आए, अम्पायर्स हैं। तो ये उनके एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पे, जैसे छोलास, तुगलुक्स, मुगल्स। इनके पास क्या थे? बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारे एरिया थे। तो एक संस्कृत प्रशस्ति में एक किंग के बारे में भी दिया, दिल्ली सुल्तान के बारे में, गियासुद्दीन बालबन के बारे में, उनके वास्ट एम्पायर के बारे में दिया। तो इसमें क्या बोला है कि ईस्ट में उनका एम्पायर बंगाल तक फैला था, वेस्ट में अफगानिस्तान के गजनी तक, और पूरा वेस्ट एरिया और इंक्लूडेड साउथ इंडिया भी पूरा उन्हीं के अंडर था। अब आगे जाते हैं हम। इस पेज में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है
अमीर खुसरो ने क्या बोला था कि संस्कृत ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी भी रीजन की नहीं है और जिसको कॉमन पीपल नहीं जानते हैं, बस उसको ब्राह्मण ही जानते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। अब क्या हुआ कि रिलीजन्स के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आने लगे, तो उसके बारे में दिया। जैसे हिंदुइज्म है, इसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आने लगे। नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, उनके लिए मंदिर बनने लगे। और फिर जो ब्राह्मण्स को है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे, पुजारियों इन सबको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे। एक कारण ये भी है कि उनका जो संस्कृत में नॉलेज था उसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे आगे चल चल के एक वर्ड डेवलप हुआ, जैसे भक्ति भक्ति डेवलप हुई आगे चल के। तो इसमें लोग क्या समझने लगे कि वो अपने भगवान तक खुद ही पहुंच सकते हैं बिना किसी पुजारी या फिर ब्राह्मण के। लोगों को ऐसा लगने लगा। अब आगे हम जाते हैं। अब यहाँ क्या दिया है कि इस पीरियड में बहुत सारे मर्चेंट और माइग्रेंट्स, सौदागर और मतलब माइग्रेंट जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो लोग इंडिया आए। तो वो अपने साथ क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ होली कुरान लेके आए। तो मुस्लिम्स ने क्या बोला, मुस्लिम्स ने इसको अपनी धार्मिक बुक मान ली और बोला कि एक ही गॉड होता है, अल्लाह, जिसके आगे कोई भी सोशल बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, वो सबको एक्सेप्ट करता है और सबको इक्वली लव करता है। तो फिर इस्लाम्स में भी बहुत सारे डिफरेंस आए, दो टाइप के, जैसे मुस्लिम्स आए, शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम। तो शिया मुस्लिम जो था वो प्रॉफेट मोहम्मद सन इन लॉ अली को अपना लीडर मानते थे, और वहीं सुन्नी मुस्लिम्स जो थे वो जो सुन्नी मुस्लिम जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी खलीफास को अपना लीडर मानते थे। फिर थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पास्ट। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश हिस्ट्री में डिवाइड कर दिया। बल्कि इसमें डिवाइड कर दिया तो पर इंडियंस ने इसे एक्सेप्ट नहीं करा। उन्होंने खुद की जो हिस्ट्री एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री थी उसी को एक्सेप्ट करा और इसको एक्सेप्ट नहीं करा उन्होंने। अब इस पेज में बस इतना ही इम्पोर्टेंट दिया है। मोर ओवर द मेडिवल पीरियड इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विथ modern period. Modernity carries with it a sense of material progress and intellectual advancement. मतलब क्या, इसमें क्या बोला कि मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड जो है वो एक जैसे सेम नहीं है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि मॉडर्न पीरियड में मटेरियल प्रोग्रेस के लिए जाना जाता है और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट के लिए, मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। होप यू लाइक द वीडियो।